ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और आपके सामने ये कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। एनर्जी जो है दैट इज़ मार्वलस। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दैट आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट से मेरा मतलब है दैट यू वांट समथिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, प्लानिंग समथिंग, या है कुछ आपके माइंड में, कुछ कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है। अब वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, इवन करियर, फाइनेंस, जॉब, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वी आर गेटिंग दैट एनर्जी। और इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपके लिए इट्स लाइक अ डोर इज़ ओपनिंग अप। आप जो चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्स इज़ विद यू। चलिए, अब सेजिटेरियस ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे कि लव लाइफ में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है दैट इज़, आप यहाँ देख सकते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि उतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। एंड जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी टॉक्सिक है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर टॉक्सिक है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप टॉक्सिक हैं, और मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। आपको लगता है कि ये डिस्टेंस जो है वो टॉक्सिक है, वट एवर। बट येस, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी वी आर गेटिंग। और हो सकता है कि आप लोगों की बात चल रही है बट ऑनलाइन, और मे बी इट्स अबाउट यू आर चेकिंग ईच अदर, और या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। लेट अस फाइंड आउट मोर कि सेजिटेरियस आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं, और फिर आपके पार्टनर की भी बात करेंगे। ओके, सो आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ सी। अब आप कहेंगे कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है, डिसेप्शन, लाइंग। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट येस ये ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, आपके साथ किसी ने धोखा किया है, और somebody जस्ट लेफ्ट यू, या इट्स अबाउट कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी एनर्जी है आपकी तरफ से भी। मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप कोल्ड हैं इस टाइम पे, फ्रीजिंग कोल्ड, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आपके साथ भी चीटिंग हुई है, कोई है जो आपको भी धोखा दे रहा है, और इस वजह से आप ऐसे कोल्ड हो गए हैं। यस, ये चीज़ें हो सकती हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि स्टिल इन डिलेमा, ऐसी वाली एनर्जी है, और आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके अगर पार्टनर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक साइलेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये पर्सन बहुत स्लो है, साइलेंट है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, नथिंग, ठीक है, एट ऑल। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेके वो फ्लक्चुएट कर रही हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, तभी फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर रही हैं। इसका मतलब कि कुछ फीलिंग्स है। एक्सक्यूज मी। ये जो पर्सन है दे आर लाइक अनडिसाइडेड कि आपके और बढ़ें कि नहीं बढ़ें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, इसलिए वो साइलेंट है। अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, देखिए। इट्स जस्ट अबाउट मूव, तो मुझे नहीं लगता, बट यस ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ पार्टिसिपेशन, इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रगल है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, देन वी आर लाइक गेटिंग अ न्यू एनर्जी। अब ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है, लेकिन ये जो शुरुआत जब होती है ना, तो फिर वो ऑन ऑफ ही होती है,
वाई हमारे पास ये 8 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब होता है कि नई शुरुआत होती है, फिर आप लोग उसी जोन में आ जाते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इसका मतलब है कि देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन, देयर इज़ पैशन। ओके, बट गोल 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 ऐसा लगता है कि आप किसी दायरे में घूम रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, हम ये देख लेते हैं। ओके, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, वो आपके बारे में भूलना चाहते हैं बट भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। ओके, तो इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सिर्फ प्यार ही नहीं है बट और बहुत कुछ है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आए, आपको यू नो वट एवर, मतलब खुश करें या वट एवर, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। ठीक है, दे वॉन्ट टू एक्चुअली, उनका मैसेज ये भी है, आई वॉन्ट टू टच यू, दैट मीन्स वो आपसे मिलना चाहते हैं फिजिकली। आप लोग हो सकते हैं डिस्टेंस पे हों, या आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हों। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप लोग इसमें हो। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। ओ, तो आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि आप नहीं हैं बट वो अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करना सीख रहे हैं। सो दीज आर द कार्मिक पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि यस, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, क्या आप उनके कार्मिक पार्टनर हैं। बिकॉज ये सब जो उलझने हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो दे कांट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। सो आई थिंक ये एक क्या बोलें कि रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, बट अगेन वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी आ रही है, एक्सप्रेस योर लव, इसका मतलब हो सकता है कि आप लोग बात करें खुल के। एक पॉइंट वो आ सकता है कि आप लोग कम्युनिकेट करें, बात करें, राइट। चलिए अब हम करियर की बात करते हैं। ओके, सो करियर वाइज कैसा हफ्ता रहेगा सेजिटेरियस के लिए, लेट्स फाइंड आउट। सो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको बहुत बहुत हैप्पी कर सकती है। तो आपका ध्यान हो सकता है अभी इस तरफ है। ओके, एंड यू आर वेरी बिजी, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, कंटेंटमेंट एक दिखाई दे रही है। ओके, सो तैयार हो जाइए। अब वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकती है, या वो वैसे ओवरऑल एट वर्क प्लेस लाइक कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं, तो वेरी वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, एंड चीज़ें पिकअप हो रही हैं, पर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है इसके लिए, वो जो आपका हार्डवर्क है वो पे ऑफ हो रहा है, एंड फाइनली आप इस चीज़ में से निकलेंगे। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, एंड पीपल विल सी हाउ लाइक जो भी आपने, बिकॉज आप ये चाहते हैं आप हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दैट सेंस, और आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, आपको वो इज्जत दें, तो वो रिकग्निशन आपको मिल सकता है इन द कमिंग टाइम। दैट्स अ गुड थिंग। ओके, तो चलिए अब हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू लवली पीपल। सो गाइडेंस ये है कि पेशेंस रखिए भाई, पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस, जो भी है। ठीक है, करियर से रिलेटेड आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप से, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट डिसीजन मेकिंग से कुछ कहना चाह रहे हैं एंजल्स कि कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दिस वे ये आपको स्ट्रेस देता रहेगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि इधर या उधर, और हो सकता है उसमें डिवाइन टाइमिंग एक मेजर पार्ट प्ले कर रही है। आप शायद डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं या डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज सो अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कम्प्लीटली लेट गो, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अदरवाइज इट्स गोइंग टू कॉज यू स्ट्रेस। लेट गो कर दीजिए जो भी चीज़ है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।